अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उस विधानसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी प्रसाद यादव के रास्ते का कांटा बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप समझदार हैं और आप वाकई में राजनीति को समझते हैं तो आप ज़रूर समझ चुके होंगे कि ओवैसी क्यों तेजस्वी प्रसाद यादव के रास्ते का कांटा बनने वाला है। दोस्तों, एक्सप्लेन के साथ हम आपको बताएंगे, बारीकी के साथ खोल खोल कर आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी वजह है और क्यों असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी प्रसाद यादव के रास्ते का कांटा बनने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन आप तमाम दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं, बिहार में अगले 4-5 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना लिए पिछले कुछ सालों से चल रहे हैं। 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय भी तेजस्वी प्रसाद यादव का सपना साकार नहीं हुआ था। उसके बाद भले ही कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, तकरीबन 17 महीनों के लिए उसकी सरकार बनी और वो उप मुख्यमंत्री बने बिहार का। और उसके बाद फिर नीतीश कुमार पलटी मार गए, बीजेपी में जाकर शामिल हो गए और उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना उप मुख्यमंत्री बनने के बाद खत्म हो गया। दोस्तों, 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आप देखते होंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार माई बहन एक योजना है, उस योजना के तहत माँ और बहन को यानी महिलाओं को 2500 रुपये का हर महीने उनके खाते में रुपये डालने का एक योजना वो बना रहे हैं, जिनको माई बहन जो है योजना कहा जा रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का भी वो वादा कर रहे हैं और सभाओं की तो आप बात ही छोड़ दें। हर जगह में जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ को मैं आपको शुरू में बताया कि तेजस्वी प्रसाद यादव का रास्ता अलग है, असदुद्दीन ओवैसी का रास्ता अलग है, तो फिर तेजस्वी प्रसाद यादव के रास्ते में कांटा ओवैसी कैसे बनने वाले हैं। दोस्तों, बिहार में विधानसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी एक मजबूरी होगी तेजस्वी प्रसाद यादव के पास। अगर ओवैसी को वो अपने साथ में गठबंधन में ले लेंगे तो 2025 में शायद उनका सपना साकार हो जाएगा, यानी वो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन अगर ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन नहीं लेगा तो ओवैसी खुद तो जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन कई ऐसी सीटें होंगी जहां पर ओवैसी तेजस्वी प्रसाद यादव यानी महागठबंधन को हराने में कामयाब रहेंगे। ऐसे में फिर से वही उनका आधा अधूरा सपना आधा अधूरा ही रह जाएगा और मुकम्मल नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव हमेशा से वो कहते हैं कि यमोई समीकरण, उनके पिताजी का भी यही नारा था, यमोई समीकरण। लेकिन अब उनके बेटा हैं, इनका भी वही नारा है, यमोई समीकरण। सिर्फ ये कहने और सुनने को है, लेकिन जब मुसलमानों के पास वोट लेने की बात खत्म हो गई, यानी वोट लेने के बाद जब सारा चीज़ खत्म हो गई, तो फिर मुसलमानों के साथ या मुसलमानों के दुख में शामिल होने वाला कोई नेता नहीं है। वाकई में अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर मुसलमानों के लिए कोई बोलता है, सबसे ज़्यादा अगर दलितों के लिए कोई बोलता है, सबसे ज़्यादा अगर चाहे कहीं भी जुल्म हो रहा है तो मजलूम के हक में अगर किसी की आवाज़ निकलती है तो वो उस असदुद्दीन ओवैसी है। ओवैसी सबसे पहले बोलते हैं। यही वजह है कि बिहार का मुसलमान इस बार क्या करेगा, बिहार का मुसलमान क्या इस बार ओवैसी को पसंद करेगा या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव को ही वोट करेगा। दोस्तों, यह तो समय आने वाला ही बताएगा। लेकिन जिस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, तेजस्वी प्रसाद यादव के की अक्लमंदी तो यही होगी कि वो ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन में ले लें और कुछ ही सीटें, 5-10 सीटें देकर उनको ये सांत्वना दे दें, उनको ये कह दें कि आप इतनी सीटों पर मेहनत करें और चुनाव जीतने की कोशिश करें। बाकी आप पूरा बिहार को हमारे लिए छोड़ दें और फिर हम पूरा बिहार को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों, ओवैसी के अलावा एक और शख्स हैं, नेता हैं, जो तेजस्वी प्रसाद यादव के रास्ते का कांटा और वो भी बनने जा रहे हैं। वो है दोस्तों पीके यानी प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को आप जानते हैं, जनसुराज पार्टी जो पूरे बिहार में चुनाव लड़ने का दावा कर चुकी है, दावा ठोक चुकी है। ऐसे में जनसुराज पार्टी भी
तेजस्वी प्रसाद यादव यानी महागठबंधन के उम्मीदवारों को हराने में एक अहम रोल जरूर निभाएगा। हालांकि उनकी पार्टी चंद्रसुराज को कामयाबी मिलना उतनी आसानी नहीं है पूरे बिहार में, लेकिन ये बिहार है, कुछ भी संभव है। बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, आपको क्या लग रहा है, क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री इस बार बनेंगे या नहीं, आप हमें ज़रूर बताएं।